एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई को एक बड़ा झटका लगा। ड्रीम 11 ने ऐलान किया कि वो भारतीय क्रिकेट टीम को अब स्पॉन्सर नहीं करेगा। अब संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। अब इस बिल से देश में रियल मनी गेमिंग पर रोक लग गई, जिसके कारण ड्रीम 11 का बिजनेस पूरी तरह से हिल गया, ठप पड़ गया। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। अगर इस रिपोर्ट के माने तो ड्रीम 11 के प्रतिनिधि मुंबई स्थित बीसीसीआई ऑफिस आए और सीईओ हेमांग अमिंग को फैसले की जानकारी दी और अब बीसीसीआई जल्दी ही नया टेंडर जारी करेगा। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होनी है, लेकिन अब ड्रीम 11 के हटने के बाद बीसीसीआई को स्पॉन्सर्ड की जरूरत है और बीसीसीआई को जल्द ही स्पॉन्सर्ड खोजना भी होगा और इसी कड़ी में बीसीसीआई लगी हुई है। ड्रीम 11 ने जुलाई 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील की थी और इसके तहत ड्रीम 11 ने भारतीय महिला टीम, भारतीय मेंस टीम, इंडिया अंडर 19 टीम और इंडिया ए टीम की किट के लिए स्पॉन्सर्ड राइट हासिल किए थे और तब ड्रीम 11 ने बायजूस को रिप्लेस किया था। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बावजूद भी ड्रीम 11 को किसी तरह का जुर्माना नहीं भरना होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ लिखा गया है कि अगर भारत सरकार के नए कानून से कंपनी के मुख्य बिजनेस पर कोई असर पड़ता है तो कंपनी बोर्ड को कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। बस इतना ही फायदा है ड्रीम 11 के लिए कि कोई पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। ड्रीम 11 ने आईपीएल में भी बड़ा निवेश किया। एमएस धोनी हो, रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत हो, जसप्रीत बुमराह हो जैसे कई खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साल 2020 में ड्रीम 11 ने आईपीएल ट्रॉफी को भी स्पॉन्सर्ड किया। ड्रीम 11 कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल का भी आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर है और साथ ही यह न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले सुपर स्पैश का भी टाइटल स्पॉन्सर्ड रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीगल से भी इसका जुड़ाव रहा। अब साल 2018 में इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के साथ भी पार्टनरशिप की थी। क्रिकेट के अलावा कई खेलों में भी इसने निवेश किया हुआ है और देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार अगर ड्रीम 11 की देखें और इसके अलावा तो 3.7 बिलियन डॉलर का है। अनुमान ऐसा लगाया गया कि 2029 तक ये दोगुना 9.1 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हालांकि आज के राजस्व को अगर देखें तो ये 86% वास्तविक धन से खेलों में इसका आता है ड्रीम 11 का। अब सट्टेबाजी को रोकने के लिए जो सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर आई, तो फिर कई जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गेमिंग में थे उनको झटका लगा। प्लेटफॉर्म पर एक्शन शुरू हो गया, चाहे वे स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो। अब उल्लंघन करने पर यह भी कहा जा रहा है इस बिल के तहत 3 साल तक का जुर्माना है, भारी भरकम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उसके साथ जो प्रमोटर्स हैं, इनमें से प्रभावशाली लोग हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं, उनको भी दंडित किया जा सकता है। जो भी इसको प्रमोट करेंगे उसे भी, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बना तो उसे भी। अब भारत में शेयर के पैसे कमाने वाले देखें तो डीमेट यूजर्स की संख्या 20 करोड़ यूजर्स है और 20 करोड़ में से देखें तो 26 करोड़ इसकी संख्या अब दुनिया भर में बढ़ रही है और ऑनलाइन गेमिंग में फटाफट पैसे कमाने की जो लत है वो कई हद तक सभी लोगों के एक एक करके लगती जा रही। ऑनलाइन गेमिंग की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो ड्रीम 11 बन गई, जिसका रेवेन्यू 9600 करोड़ रुपए के पार हो गया। ये टर्नओवर की बात है, 9600 करोड़। हर्ष जैन इतने अमीर हो गए ड्रीम 11 के जो मालिक हैं कि 138 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया और अब सब खत्म हो गया क्योंकि ड्रीम 11 को लेकर और सर्किल माइक ये सब को लेकर जो 49-29 रुपया भी लगाते थे, उन लोगों के लिए भी ये मायूसी की खबर है और ड्रीम 11 के मालिक के लिए भी, क्योंकि ड्रीम 11 जैसे जितने भी ऐप हैं वो बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन खेल जो खिलाते थे देश में क्रिकेट को लेकर
क्रेज भी इतना है कि ड्रीम 11, माई 11 जैसे जितने प्लेटफॉर्म हैं उस पर यूजर्स की संख्या करोड़ों में है। और कंपनी इतनी जोश में आ गई थी कि टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी ले ली थी। ये स्पॉन्सरशिप 2023 में बीसीसीआई के साथ ड्रीम 11 ने की थी। मार्च 2026 तक 358 करोड़ रुपए के इंडिया के स्पॉन्सरशिप का डील किया गया था। लेकिन टीम इंडिया की जर्सी पर जो छपने वाला था, ड्रीम 11 जो छप रहा था नाम, इस डील के मुताबिक 11 का जो ड्रीम 11 है उसमें से इंडिया मेंस में और विमेंस में सभी के जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो आप देखते होंगे। यह स्पॉन्सर्ड है। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब माई सर्कल 11 हो या ड्रीम 11 हो, इन सबको झटका लगा है और थोड़ा बहुत नहीं, एक बड़ा झटका है। 2024 में माई सर्कल 11 ने भी बीसीसीआई से आईपीएल के लिए 5 साल की डील की थी। ड्रीम 11 से कहीं बड़ी 625 करोड़ की है माई सर्कल 11। अब 5 साल में माई सर्कल 11 ने बीसीसीआई को हर साल 125 करोड़ रुपए मिलने थे इसे। अब सीजन वाइज देखें तो ये 250 करोड़ रुपए बीसीसीआई को मिले थे एक सीजन के। 375 करोड़ की डील बची हुई थी और डील का समय अभी 3 साल बचा हुआ था माई सर्कल 11 का। लेकिन इस बीच में सरकार ये बिल लाकर ये तमाम ऑनलाइन गेमिंग ऐप है और इसके मालिक को झटका दे गई है। इसी के चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा रहेगा या डूब जाएगा। तो इसका आसान भाषा में एक लाइन में आंसर समझिए कि अगर अब तक भी आपने पैसे अपने इस ऐप से नहीं निकाले हैं तो जल्द निकाल लीजिए, वरना जिस दिन राष्ट्रपति इस पर ठप्पा लगाएंगे, जिस दिन कानून बनेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से यह पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास कानून बनने की मंजूरी के लिए भेजा गया है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का इंतजार है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाए तो यह बन जाएगा कानून, और कानून बनने के बाद अगर आपके ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसे हैं तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी चांस है कि आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं अगर लगाए हैं तो। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आ गए तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगे हमें बताइएगा कमेंट करके, और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।